हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने पुराने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। और जो त्रिकोणमिति जो इन्वर्स वाले हमारे जो कॉस इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स एक्स हो गया, उन सभी का हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक कैसे करते हैं वो सब सिखा दिया है। ठीक है, यानी कि करना सिखा दिया है। लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं वन मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। तो अब कुछ हम जो है एग्जाम्पल को लेते हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उनको लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमने जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कर लिया प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला एक्स की टर्म में निकलता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का हमने पूछा आपसे कि क्या होता है भाई, अवकलन गुणांक क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है क्या होता है। मेरे बच्चे कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये होता है, ये होता है 1/√t² -1 है। अभी तक देखो आपको x के टर्म में नहीं मालूम है तो फिर कैसे चलेगा काम। आपको फॉर्मूले को याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है। ठीक है, अगर स्टेप से नहीं रखोगे यार तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि 1/√t² होता है, जबकि ये गलत है। अरे भाई फॉर्मूले याद रखो ना। प्रथम सिद्धांत से तो प्रूव करना हम सीख लिए साइन इनवर्स एक्स का। फॉर्मूला याद रखोगे तभी वो क्या है, एग्जाम्पल जो आएंगे हमारे पास उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे कि अपना अभी क्वेश्चन में समझाएंगे कि सर मैंने पूछ लिया कि भाई साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो आपको बताना है 1/√1 - x² होता है, ना कि √x² - 1। ये नहीं होता, 1/√1 - x² होता है। ठीक है, याद रखो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भाई साइन इनवर्स एक्स का मैं बोल दूँ का क्या होगा अवकलन गुणांक। तो इसका क्या होगा 1/1 - x² होता है। ठीक, ये होता है। तो मैं यदि एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसमें इस x की जगह मैं कोई दूसरा टर्म ले लेता हूँ, तो क्या कर ले, इसके जगह मैं साइन इनवर्स 2x ले लूँ, तो इसका क्या होगा भाई बताओ। फंक्शन ऑफ फंक्शन की हो ना। तो वही इसको t मान लो 2x को। जब 2x को हम t मान लेंगे तो 2x का क्या होगा भाई, x का 1 हो जाएगा, 2 कॉमन निकला रहेगा। तो अपन इसको देख के भी आंसर बता सकते हैं ना भाई। तो आप कैसे करोगे इसको साइन इनवर्स 2x को, अभी तो हमने डायरेक्ट बता दिया। ठीक, तो वही दिया है, क्या लिखना है आपको, या मान लेना है कि y = साइन इनवर्स 2x। यहाँ फॉर्मूला काम करेगा, हम प्रथम सिद्धांत से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो वही माना करके लिख लो 2x = t है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब अवकलन गुणांक करेंगे तो अपन 2 रह जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा और dt/dx। जब dt/dx की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो जब अपन इसको करेंगे सॉल्व तो y = हमारे पास क्या बन जाएगा साइन इनवर्स t। अब देखो ये x के टर्म में है, ये अपन को t के x की जगह t लिख देना है। ठीक है, बदल सकते हैं ना अपन, ऐसा जरूरी तो लिखना x ही लो। तो जब साइन इनवर्स t का अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे अपन, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट देखो आप। जब अपन इसका करेंगे अवकलन गुणांक तो dy/dx साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा 1/1 - t²। ठीक, आया समझ में। चूंकि लिखो यहाँ पे, आप चूंकि लिखना है साइन इनवर्स x का अवकलन गुणांक 1/1 - x² होता है, हम जानते हैं, है ना। तो जब ये होता है, ठीक, तो भाई अब इसमें dt/dt चलेगा, dt/dx ऑपरेट। तो dt/dx = 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, हमने t इज इक्वल टू माना है ना, 2x इज इक्वल टू टी माना है। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और x का वर्ग हो जाएगा ये। तो आंसर क्या है हमारे पास 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, तो ये ऐसे समझना है आपको। रिपीट कीजिए वीडियो को, देख सकते हैं आप। हाँ, स्क्रीनशॉट लूँगे, फिर से समझा दूँ। चलिए, अरे यार इतना सिंपल समझ नहीं आया क्या। इसी की जगह हम दूसरा देखते हैं, 3x का देखते हैं, है ना। प्रैक्टिस करना भी है, एग्जाम आ गया है। मैं बोलूँ साइन इनवर्स 3x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप उसको देख के भी बता सकते हैं डायरेक्ट। मैं जैसे इसको अगर मुझे देख के बताना है तो मैं सीधे इसको एज्यूम करूँगा, यानी कि भाई 3x इज इक्वल टू मान लेना है अपने को, t मान लेना। तो डायरेक्ट अपन इसको देख के कैसे बताएंगे कि भाई अपना फॉर्मूला याद होने को होना कि साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो भाई x की जगह क्या है यहाँ पे 3x है, यानी कि अपन 3x इज इक्वल टू टी मान लेंगे। तो टी के फॉर्म में जब आ जाएगा साइन इनवर्स टी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो जब टी स्क्वायर हो जाएगा तो टी की जगह पे जब अपन 3x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और x का वर्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर इसका आंसर होगा। डायरेक्ट सॉल्व करके, यानी कि देख के आंसर बता सकते हैं यदि आपके पास प्रैक्टिस है तो। ये इसको t मान लो, 3x का अपन मानते ही है, अवकलन गुणांक क्या होगा 3x का 3 होगा। तो यहाँ पे 3 लिखो और अपॉन √1 माइनस 9x स्क्वायर इसका आंसर होगा। जैसे स्टेप बाई स्टेप देख लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माना, लिखो माना लेके 3x इज इक्वल टू टी। तो जब अपन दोनों पक्षों का अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3x का 3 हो जाएगा, x का 1 होता है तो 3 अपना कांस्टेंट है तो 3 रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 3 में गुना 1 रहेगा तो 3 ही कहलाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं, है ना। t का क्या हो जाएगा dt/dx। तो ये dt/dx की वैल्यू है। जब अपन इसके इक्वल टू t माना है तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t आएगा। अब इसका x के सापेक्ष अपने को अवकलन गुणांक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा dy/dx और साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। चूँकि लिखो हम जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमने t के इज इक्वल टू क्या माना है 3x। तो यहाँ पे अपन t की जगह पे 3x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास dy/dx, और यहाँ पे dt/dx चल रहा है ना, याद रखना है। जब dt/dx चलेगा तो इसकी वैल्यू 3 है, अपन इधर ही निकाल लिए पहले, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या कर लेंगे 3 पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो 3/√1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। आया समझ में, आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट करो और देखो, बार बार देखो जब तक ना आए समझ में। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स वाला देख लेते हैं कि भाई कॉस इनवर्स में पूछ ले तो। अब देखो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने इस टाइप से क्वेश्चन समझा दिया तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस आ जाएगा इसमें फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई क्या लिए कॉस इनवर्स x का। चलिए मैं बोल दूँ कि कॉस इनवर्स 4x बोल दूँ, कॉस इनवर्स 4x दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या।
कॉस इनवर्स 4x। अब दिख रहा है? अब तो दिखेगा। क्या मार्कर का जो इंक है ना थोड़ा ख़त्म होते हुआ चला जाता है, तो मार्कर चेंज करना पड़ता है, तो जब पढ़ाते समय भूल जाते हैं। ठीक, तो भैया इसको इक्वल टू टी मानो। कॉस इनवर्स एक्स का अपन फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यदि t मान लेंगे तो यहाँ पे t हो जाएगा टी स्क्वायर, और t का वैल्यू क्या निकल के आएगा 4 dt बाई डी एक्स का। देखो तो यहाँ पे अपन 4 लिख देंगे और यहाँ पे अपन t की जगह 4x स्क्वायर, यानी कि 4x का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 गुना 4 416 एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलो इसको अपन समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया होगा आपको, है ना। अपने पास क्या दिया है, कॉस इनवर्स एक्स 4x, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो y इज इक्वल टू अपन के पास दिया है, अपने पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x है, 4x को अपन इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो dt बाई डी एक्स। अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, पर यहाँ माइनस रहेगा, याद रखना है कॉस इनवर्स एक्स का है। चूँकि यहाँ पे लिख दो कहाँ से आया, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने ये लिखा है, और यहाँ पे चलता रहेगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो अपन यहाँ पे लिख दो -4 अंडर रूट -4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का वैल्यू क्या है 4x है, तो t की जगह पे अपन जब 4x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, और इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। अब सॉल्व नहीं करेंगे, अब आपको बताना पड़ेगा। मैं इसकी जगह 4x की जगह क्या लिख देता हूँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करना है अपने को। 4x की जगह आप 3x लिखो, चाहे 2x लिखो, चाहे 5x लिखो, या जो भी माइनस में लिखो। ज़्यादातर माइनस करके देखा करो, माइनस में बहुत वैल्यू चेंज हो जाती है ना। यदि मैं इसको -4x से लिख देता तो इसका प्लस में आंसर आ जाता। आता कि नहीं बताऊँ? क्योंकि फॉर्मूला में माइनस आता है, जब इसका माइनस हो उसका माइनस हो जाएगा तो क्या छूट जाएगा, यानी प्लस में आंसर आ जाएगा। कॉस इनवर्स यदि बोल दूँ कि भाई कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का कब तो बोलेंगे तो क्या आएगा आंसर? सभी टी मानना है, बहुत डिफिकल्ट है। ये नहीं कि आप भाई इसमें एक्स स्क्वायर है तो सर एक्स पे 4 की घात आ जाएगी इसमें फॉर्मूले में, ऐसा नहीं होगा। 2x अपान आएगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ, -2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे 4 की घात, ये आएगा आंसर। चेक कर लीजिए क्यों आएगा बताता हूँ। अपन x को t मानेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। जब 2x हो जाएगा तो अपन 2x ऊपर आ जाएगा, और x पे एक्स स्क्वायर पे 2 की घात, तो इसका गुना हो जाएगा, तो x पे 4 की घात आ जाएगी ना, तो ये आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देखना, मैं तो अभी डायरेक्ट बता दिया। मैं बोल दूँ कि भाई x पे 3 की घात, तो फिर क्या करोगे 3x, और x पे 6 की घात। बहुत डिफिकल्ट है भैया, ऐसे चेंज होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। एक घात बदल जाने पे आंसर बदल जाते हैं, एक माइनस चिन्ह बदल जाने पे आंसर बदल जाता है, यही है मैथ्स। तो प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक।
डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हम अब 2x की जगह कोई और चीज़ लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसके इक्वल टू क्या आएगा आंसर, बताओ भाई। टी मानो ना, डायरेक्ट ऐसे इमेजिन। क्वेश्चन को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है, इतनी प्रैक्टिस ले आना है 12th एग्जाम में कि भाई साइन टी, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। देखो मैं बताता हूँ, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और जब ये टी के फॉर्म में रहेगा तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा। टी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, कॉस एक्स रहेगी, तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। जब साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर अंडर रूट रहेगा तो साइन एक्स ही रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -1। नहीं यार समझ में, देखो समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई। तो देखो, माना कि लिख लो, माना कि भी cos x इज इक्वल टू टी, है ना। तो जब अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स टी। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे पुट करो उसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन √1 माइनस, और टी की जगह पे क्या है हमारे पास, कॉस टी, सॉरी कॉस एक्स है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी होती है हमारे पास, यानी कि सर्वसंख्या होती है, उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, चूंकि हम जानते हैं, लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जब इसका अपन पक्षांतर कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ऑफ 1 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, जब ये स्क्वायर है और अंडर रूट है तो ये जब हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। आगे ना हम साइन एक्स कट गया तो बच गया क्या हमारे पास, -1। तो इसका आंसर क्या होगा, -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम देख के भी बता सकते थे आप। इसी की जगह मैं साइन एक्स लिख दूँ या कॉस इनवर्स कर दूँ तो चेंज होते रहता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बनाने वाला थोड़ी सी चेंज कर देगा और आप यदि रट के इस टाइप का फ्रेम देख के गए हैं और ऐसे ही कर दिए तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को देखना है कि भाई पूछा क्या है। बहुत चीज़ें चेंज कर देता है कि भाई साइन इनवर्स, अपन तो देख के चले गए कि साइन इनवर्स कॉस एक्स का अवकलन गुणांक अपन ने प्रैक्टिस करके गए, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दे तो फिर तो चेंज ही हो गया ना आंसर, है कि नहीं। यहाँ साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स कर दे तो भी चेंज हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बदला जाता है, मैथ्स का यही रूल है। कॉन्सेप्ट को समझना है, किस टाइप से फ्रेम किए जाते क्वेश्चन, उससे अपने को मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि भाई क्या पूछा है। कभी भी कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स का ही नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों को आइडिया नहीं होता कि हमको स्मार्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो आधा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते और सीधे उत्तर लिखना चालू कर देते हैं, तो उससे पूछा कुछ और रहता है और लिख कुछ और करके आ जाते हैं, जिससे कि
यदि स्मार्ट टीचर है तो वो सब पकड़ लेता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे गलती करते हैं। तो आपको स्मार्टली पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि पूछा क्या है, इससे आपकी पकड़ अच्छी बनेगी क्वेश्चनों पे भी जब जब आप आगे बढ़ेंगे। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब बड़ी क्लासेस में जाओगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को रीड करने की प्रैक्टिस आना चाहिए, और बहुत स्पीड से स्क्रीन करते आना चाहिए, स्पीड से, कि क्वेश्चन को ऐसे देख के पूछा क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।